Good evening, all of you. Welcome to the live class of CBSE 10th. We will just wait 2 to 3 minutes more as some of the students are still joining. Good evening, all of you. Welcome to the live class of CBSE 10th Chemistry. Today we are going to start with the topic called as chemical reactions and equations. We will just wait 2 to 3 minutes more. Then we will continue with the same. Yes, today instead of physics, there will be a chemistry class. And whenever there will be a next chemistry class, that will be taken up by the physics sir. आज जो फिजिक्स का क्लास था उसके बदले ये केमिस्ट्री लेक्चर होगा, और जो हमारा मंडे को जो केमिस्ट्री क्लास नेक्स्ट वीक में रहेगा उसमें आपका फिजिक्स रहेगा. तो 2 दिन कंटिन्यूअस फिजिक्स हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे. ओके सो आज हम लोग केमिस्ट्री का ये जो मैंने बोला था फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो जैसे टॉपिक नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, अभी हम लोग अगर पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है, जिस कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, राइट. इसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे या पर्टिकुलरली इक्वेशंस बोलेंगे. ओके, अभी मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आप लोग को कि जैसे फूड इज कुक्ड, तो जो फूड पकने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, राइट. अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, राइट. तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस जो केमिकल रिएक्शंस में आते हैं. मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. सो मिल्क से जो कर्ड बनता है, कर्ड तो सब लोग को पता रहेगा. अब देयर विल बी सम सेवरल
process which takes place inside the milk में कोई तो process होते हैं chemicals and after that we will get the milk. So there will be a process that leads to the transformation of one set of chemical substance into another. इसको हम लोग chemical reactions बोलेंगे. तुम लोग सबको पता रहेगा chemical reactions मतलब क्या है. अभी मैं corrosion का example आपको देता हूँ. corrosion तुम्हें पता है आपके जो windows होते हैं grills, वो window grills देखो जो if they are made up of iron, अगर वो irons के हैं तो आप after 6 months or after 1 year जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो आप लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वो करोड़ होना चालू होता है, राइट? ये उसको जंग पकड़ने लगता है. ये क्यों होता है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन. मतलब उसके अंदर कुछ तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. तो केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर. ओके, so classically chemical reactions encompasses changes. अभी देखो मैंने बोला कि मेरे पास a plus b, सपोज मैंने लिखा a plus b gives me c plus d, बराबर. मतलब मेरे रिएक्टेंट है a and b और मेरा प्रोडक्ट है क्या? c and d. यहाँ पे आप लोग को एक चीज याद रखनी है कि there will be change in the electrons in the foil forming and breaking of chemical bonds between atoms with no change to the nuclei and can often be described by a chemical equations. मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कोई बॉन्ड्स नए फॉर्म होते हैं, बराबर कि नहीं? अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल ऐसे लिखा, फॉर एग्जांपल AB plus CD gives you AD plus BC. इसमें मैं बोलूंगा ये जो हमारा मॉलिक्यूल है AB, इसमें से AB का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है? ये बॉन्ड क्या हो रहा है? AB का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. सेम वे CD का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. और कौन से नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? A and D एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और B and C एक नया बॉन्ड. यस. सो केमिकल रिएक्शंस, इट इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा. तो ये केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है कि जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस. अभी देखो, कंसीडर दिस फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन. अभी देखो, फूड इज कुक्ड. जो मैंने फर्स्ट डायग्राम आपको यहाँ पे बताया कि जिसमें फूड बन रहा है, राइट? फूड इज कुक्ड. दूसरे इसमें वी रिस्पायर, राइट? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस. ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है? देयर विल बी सम केमिकल रिएक्शंस. देखो हम लोग रेस्पिरेशन मत करते हैं मतलब क्या होता है? वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम लोग रिलीज करते हैं, बराबर कि नहीं? सो दिस आर द केमिकल रिएक्शंस. इवन द कुकिंग में क्या होता है? हम लोग जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वन बाय वन ऐड करते हैं और उसको वी आर सप्लाइंग द हीट. यस, वी आर सप्लाइंग द हीट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये कोई एक चीज में हीट सप्लाई हो रही है, राइट? सो जनरली दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस you heard called as exothermic and endothermic reactions. हीट सप्लाई होती है, हीट रिलीज्ड होती है. ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, राइट? सो ये जो ऐसे केमिकल रिएक्शंस हम लोग को ये इसमें पढ़ने हैं. तो देखो डे टू डे लाइफ जो एग्जांपल्स हम लोग को पता है कि हर एक इसमें केमिकल रिएक्शंस अकर होता है. जैसे कि ये दो एग्जांपल्स मैंने बताए. इसके अलावा अगर हम लोग को एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने हैं तो अभी जैसे मैंने बताया रस्टिंग मतलब क्या होता है? देखो आयरन मेटल्स से होता है एंड आयरन, देखो आयरन तवा रहेगा या जो पैन या जो नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ये होने के वजह से हम लोग को केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देती है. इवन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में भी क्या होता है? देयर विल बी सम प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द मिल्क. ये मिल्क अगर मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर्स तो उससे ही हम लोग को कर्ड मिलता है. सो इन ऑल द अबव सिचुएशंस नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड.
देखो इनिशियल सब्सटेंस जो यहाँ पे था उसमें कुछ तो चेंज हुआ है, राइट? आयरन ऐसे ही थोड़ी था, आफ्टर रस्टिंग the color gets changes. So we have already learnt about physical and chemical changes of matter in our last year in the or the previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has takes place. Chemical reactions हुआ ऐसे कभी बताएंगे हम लोग जब भी कुछ तो chemical changes हो गया, right? Now you may perhaps be wondering as to what is the actually meant by a chemical reactions and how do we come to know that a chemical reaction has taken place. So ju just do some one activity. Okay, burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in the watch glass. Okay, अभी जैसे मैंने बताया कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन्स. ओके, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो मैग्नीशियम रिबिन लेना है आपको, सपोज इट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, होल्ड विथ ए पेयर ऑफ टोंग, पता है तुम लोग को, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प. ओके, सो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू दैट एक्सपेरिमेंट. ओके, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन आप लोग ने एक्सपेरिमेंट सुना रहा. There will be some chemical reaction takes place. When this magnesium reacts with the oxygen, you will get magnesium oxide. So that is the one of the important reaction from chemical reaction point of view. Okay, as we all see here, there are different types of chemical reaction takes place. Okay, in daily life. So what are the different आप लोग को पता कैसे चलेगा कि chemical reactions हो रहा है, right? So whatever we have discussed in the previous slides, from the other slides we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has takes place. बराबर, कैसे पता चलेगा? एक तो चेंज इन कलर, हम लोग को पता चलेगा कि कुकिंग के केस में कि अगर चेंज हो रहा है, change in color, so we can say that then there will be evaluation of gas. यहाँ पे देखो evaluation of gas है. फिर बता सकते हो आप लोग के change in temperature, formation of, देखो यहाँ पे precipitate बन रहा है, yes or no, formation of precipitate. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us, right? So these are the different changes जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि यहाँ पे चेंज अकर हुआ है. चेंज इन कलर हो रहा है, राइट? इवैल्यूएशन ऑफ गैस से भी पता चलेगा, यस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो दीज आर द इंडिकेशंस इन डे टू डे लाइफ. चेंज इन टेम्परेचर, वाटर बॉईल हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा आप लोग को? बाय मेजरिंग द टेम्परेचर. यस, कभी कभी प्रेसिपिटेट बन जाता है. देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली बताया कि प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो व्हाइल फॉर्मिंग द प्रेसिपिटेट, तो ओरिजिनल तुम्हारे रिएक्टेंट से ये जो प्रोडक्ट बन गया है वो अलग है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यस, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ chemical reactions. Yes, here the chemical reaction takes place. Okay, so these are the basic things you must know to understand the chemical reactions. Okay, now we need to discuss in detail about it. Okay, so exactly ये तो हो गया chemical reactions and equations. अब ये जो chemical reactions जो मैंने बोला कि chemically milk से curd बनता है, या if you want to make from A to B, then A से there will be some
we need to use some catalyst or some other raw materials which gives you, or we need to supply some kind of heat to gives me the B. So A is my reactant and B is my product. So we have to represent these chemical changes or chemical reactions by using an equation जिसको हम लोग बोलते हैं chemical equation. So chemical equation short में क्या हो रहा है? It is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and the formulae. अभी मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस ए से मुझे बी मिल रहा है, राइट? सो आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द इक्वेशन. अभी इक्वेशन मतलब क्या होगा कि जिसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सिंबल्स एंड द फॉर्मूलेज. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है. अभी यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप लोग सभी ने ये मुझे आंसर दिया about the magnesium ribbon. When the magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide, this is the word reaction I have written here, right? Simple chemical reactions. So the substance that undergoes a chemical change in the reaction. अभी इसमें देखो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दो चेंजेस, ये जो दो रिएक्टेंट है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. So the substance that undergoes chemical change in the reaction is called as reactant. और जो हम लोग को new substance मिलेगा during this reaction is called as products. Chemical equation मतलब क्या होता है guys? Chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and the formulae. And the substance that undergoes chemical change is called as reactant. So here magnesium and oxygen are the reactant. The new substance magnesium oxide which is formed during the reaction is your products. Okay, so this is your product. Okay, so a word equation shows the change of reactant to products through an arrows. तो ये तुम्हारा word equation हो गया जिसमें reactant है and product है. So a word equation, this what we have written in the previous slide is your word equation. It shows the change of reactant to products through an arrow placed between them. देखो हम लोग ऐसे arrow करके यहाँ कभी कभी ऐसे arrow होता है, कभी ऐसे arrow होता है. Sometimes we have to use like this arrow. So this arrow is placed between the reactant and the products. The reactant on the written on the left hand side, LHS, with a plus sign between them. If there are more than one reactant is present, then we have to put a plus sign. Same way, similarly, the product, जो products होते हैं, they are written on the right hand side, RHS, with a plus sign between them. If यहाँ पे भी अगर एक से ज्यादा मेरे products है, तो उनको separate out आप कैसे करोगे? By putting the plus sign. The arrowhead points toward the product and shows the direction of the reaction. Very important. The arrowhead मतलब ऐसे arrow में यहाँ पे put कर रहा हूँ तो तुम्हें पता चलेगा reactions right hand side की तरफ proceed हो रही है. If I'm putting this arrow, then you can say the reaction proceeds in the left directions. So have you heard the some word called as reversible chemical reactions? Reversible chemical reactions मतलब क्या होता है? देखो ऐसे arrow से define करते हैं. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है एंड प्रोडक्ट से हम लोग को फिर से रिएक्टेंट मिल सकता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ओके, ये तो हो गया. मैंने अभी वर्ड इक्वेशंस के बारे में आपसे बात की कि कैसे करते हैं. नाउ बेसिकली हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं. सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? देखो ऐसे वर्ड्स में तो लिखना, इट इज नॉट द शॉर्टर वे, राइट? तो इसके लिए केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. देखो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको वर्ड इक्वेशन दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. But is there any other shorter way for representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words.
So a chemical equation represents a chemical reactions. So if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equations can be written as Mg plus O2 gives you MgO. Same way, if you want to write the formation of water molecule, hydrogen plus oxygen gives you H2O. Right? ये तो skeletal information होगा. Yes or no? Okay. Now, if you'll see here, count and compare the number of atoms of each element. यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन वन एटम, ऑक्सीजन एंड वन एटम, H2 two atoms, and oxygen is one atom. Hydrogen has two atoms in the water molecule. So just count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms each element the same on both the sides? Is the number of atoms of each element the same on the both the sides? Excellent. No. Then the equation is called as unbalanced because equation is a skeletal equation, chemical equation for a reaction, right? So this is just called as skeletal equation. It is the unbalanced equation called as skeletal equation with just, yes, this is called as skeletal or unbalanced chemical equation. Now you are asking then, sir, what is then balanced chemical equations, right? Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Yes or no? That's what the law of conservation of mass. You have already studied in the class 9th. Right? So a balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of elements in the reactant side must be equal to that of the product sides. Thus, the total mass of the element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass present in the reactant. Again, I am repeating, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. In other words, we can say that the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. What I said, the number of atoms each element remains the same before and after a chemical reactions. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Always remember, if you will write any chemical reaction, please make sure that it is balanced always. Yes. Okay. Clear till now? If it is clear, just raise your hands. If you have any doubt till now, just ask me. What is skeletal equation? अभी तक जो जो हम लोग पढ़े उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क.
Okay, so this is what we called as unbalanced chemical equation. Then your question is how to balance the chemical equations, right? So this is the one reaction I have written over here. Just look at this reaction. Here, this is a methane plus oxygen gives you carbon dioxide plus water molecule, right? Now, in this reaction between methane and oxygen, producing carbon dioxide and water. Okay, now if we'll see on the reactant side में देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आर 2, राइट. चलो राइट हैंड साइड पे चलो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, राइट. नाउ दिस इज अ कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन क्यों कंबशन रिएक्शन है? क्योंकि दिस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. कंबशन रिएक्शंस क्या होता है? द रिएक्शन when it reacts with oxygen it produces carbon dioxide gas. Okay, now the question is how to balance this chemical. So if you look at these number of atoms, they are not same for every element, right? सिर्फ कार्बन के लिए देखो 1 1 इट इज सेम, हाइड्रोजन के लिए भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन के लिए भी बैलेंस नहीं है, राइट. एंड देन ऑक्सीजन आल्सो इट इज नॉट बैलेंस्ड. So in this case the carbon atoms are already balanced. See here, carbon atom is already balanced. So now we look at the hydrogen atoms. There are 4 hydrogen atoms on the reactant side and there are 2 hydrogen atoms on the product side. So to become 4 we need to multiply these hydrogen atoms by 2. जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे. देखो यहाँ पे. So to balance them we need to put a coefficient. This is called as coefficient. देखो यहाँ पे मैंने coefficient put किया है 2 in the front of water molecule on the products side. So after putting this coefficient 2, जैसे मैं यहाँ पे coefficient 2 पुट करता हूँ, मेरे हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट साइड 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? ये 2 और ये 2, टोटल कितने हो गए? 4. तो देखो कार्बन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया. नाउ चेक फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चेक करते समय हमें ये याद आ रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 है, बट व्हाट अबाउट प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड दे आर नाउ 4. 3 थे वो 4 हो गए. 4 कैसे हो गए? ये 2 और ये मेरे 2 हो गए कोएफिशिएंट ऐड होने के बाद. सो टोटल 4 हो गए. तो अभी ये जो 2 ऑक्सीजन को मुझे 4 बनाना है, देन वी नीड टू पुट इट 2 अगर हियर, then only it becomes 4. So see here. So the hydrogen atoms are now balanced due to the coefficient 2 in the front of water. So there are total 4 oxygen atoms on the product sides. So to balance the oxygen atoms on the both sides, we need to put the coefficient 2 over here in the front of oxygen. So the chemical equation is now balanced. Got it? This example. Those who got it, just raise your hands. Okay guys, I will give you one question for you people. You just solve this question and send me on chat, okay? Or just ping me. I'm writing the equation here.
Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2. Please balance this chemical equation and send me the answer on comment. Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2. Yes, Aniket has given correct answer. What about others? Vedant also correct. Only I received the 2 answers. Animesh correct. Correct, Vedant. See, while balancing, the number of atoms of the elements on both the sides are equal. And guys, remember, okay, fine, Daksh. Always remember this. This method of balancing the chemical equation is called heat and trial method. As we make the trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Always remember, this method of balancing chemical equations is called heat and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number of coefficients. Okay guys, I hope it's clear. Now important is राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स. देखो कभी कभी आपने केमिकल रिएक्शंस देखा रहेगा, केमिकल इक्वेशंस देखा रहेगा, आप लोग ने देखा रहेगा, देयर विल बी सम नोटेशंस लाइक दिस दे हैव पुट. तो जैसे ही मैं समझो लिखा H2G ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऐसे आपने केमिकल इक्वेशंस दिखे रहेंगे. केयरफुली एग्जामाइन दिस बैलेंस इक्वेशन, राइट. दिस देखो अभी तक हम लोग ने जो देखो लास्ट इक्वेशंस भी मैंने यहाँ पे आपको जो लिख के दिया है मीथेन का, देखो just carefully examine this equation. Does the equation tell us anything about the physical state of each reactant and the product? कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें पता है कि इट इज गैसियस, बट इक्वेशन देख के थोड़ी पता चल रहा है हम लोग को, right? So does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and the product? No information has been given in the equation about their physical state. Yes, Krishna, correct. So to make chemical equations more informative, the physical states of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula. ये भी दूसरी चीज याद रखना है आपको. जब भी आप केमिकल इक्वेशंस लिखोगे, एक तो बैलेंस्ड होना चाहिए, और आप you just always make a habit to write their physical state. Physical state, gaseous, liquid, aqueous, solid, these are the states of the reactant and the products. They are represented by the notations like G, L, AQ and S respectively. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are indicated above or below the arrow in the equation.
तुम्हें पता है ऐसा एक एरो होता है, उसके ऊपर आप लोग कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर आप डिफाइन कर सकते हो। सपोज मुझे लिखना है कि 20 डिग्री सेल्सियस, लाइक दिस। Suppose I want to put any catalyst, I will mention over here like this, right? So sometimes the equation reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are indicated above or below the arrow in this equation. So physical state आपको लिखना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, जस्ट गो थ्रू विथ इट केयरफुली। if you have any doubt just ask me। ये 4 एग्जाम्पल्स केयरफुली गो थ्रू करो। If you got it, just raise your hands, then we will move on। Okay, I'm fourth I'm explaining। ओके देखो, मैंने बोला था एक तो आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे जी किया है फॉर गैसियस, इथिलीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर मैंने बोला कोई कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है या प्रेशर का अगर यूज होता है, तो आप लोग को यहाँ पे एरो के ऊपर डिफाइन करना है। तो देखो निकेल करके कैटलिस्ट है, ये टेम्परेचर है। अभी कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। Sometimes temperature is not specifying, so instead of the temperature you can put it triangle arrow, you can just put it triangle। So instead of writing this, if we'll put it triangle, then it represents that we need to supply the heat। Getting? So sometimes we have to use this triangle। So triangle as a chemical symbol is actually a Greek alphabet delta। In a chemical reaction, is delta is just used as a symbol for heat। This is the symbol for heat। It represents heat। So this is called as generally decomposition reactions। We will study this reaction in the next slides।
Clear with these 4 examples? Any doubt? This triangle represents a heat. Okay, that was just the basic information regarding the chemical reactions and the equations. Now the actual part is here, the types of chemical reactions. Now we have to discuss in this class what are the different types of chemical reactions. Okay, many of the students may know the what is exothermic reaction, endothermic reaction, what is combination reaction. You heard these names, right? We will study one by one what are the different types of chemical reactions. Okay, so there are basically, if we'll see here, there are total 5 types, important types of chemical reactions. First one is called combination reaction. Second one is called as decomposition reaction. It is opposite of first one. Third one is displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. And the last one, it is called oxidation and reduction reaction, or in short, we called it as redox reaction. First one is called combination reaction. Combination reaction, it is also called as synthesis reaction. Combination means what? Addition. Synthesis means what? Again, it is addition, or you can say preparation. So combination reaction is also called as synthesis reaction. Second one is decomposition, displacement, double displacement, oxidation, and called as redox reaction. Okay. For displacement and double displacement, these are also important from examination points. So if you'll see the last 4 to 5 years question paper, CBSE 10th, you will find there are most of the 3 marks questions are based on these topics, particularly related with any chemical reaction. कोई chemical reactions रहती हैं. Sometimes they are asking about the short notes, definitions, reactivity, like that questions will be there. Okay, clear? What are the types of chemical reactions, guys? Just raise your hands once you got these topics always. Vedant, Varun, Sudarshan, Saksham, you haven't replied. Krishna, Pratyush. चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके लिए मैं एक आपको एक्टिविटी बताता हूं, आप मुझे आंसर दे दीजिए. कैल्शियम ऑक्साइड सब लोग को पता रहेगा, मैंने एसिड बेस में ऑलरेडी तुम लोग को बहुत बार ये टर्म यूज किया है, कैल्शियम ऑक्साइड. ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, टेक अ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, एंड स्लोली ऐड वाटर. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this and touch the beaker. What I said, एक आपको बीकर लेना है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करो और स्लोली ऐड वाटर करो और ये बीकर को टच करो. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? कोई बता सकता है मुझे? Do you feel any change in temperature? Whether the temperature is increased or decreased? Yes, heat will produce. Excellent, Aniket and Animesh. Why? Yes, Krishna, correct. Increases.
calcium oxide reacts with water, it gives slacked lime. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce calcium hydroxide, also it is called as slack lime. ये हम लोग ने reaction last acid base में भी देखा था. Releasing a large amount of heat. आपको क्या मिलता है? CaOH twice. Calcium hydroxide. Yes, excellent, Vedant. Right? So, releasing a large amount of heat. Releasing a what? Large amount of heat. Triangle, heat. Right? So, in this reaction, calcium oxide and water combine, right? देखो मैंने यहाँ पे reaction लिखा था, calcium oxide and water combine to form a single product. Very important. Single is very important. Single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. So in combination reaction याद रखिए आप लोग को single product मिल रहा है, two or more substance combine होंगे. So देखो I have written one example about carbon dioxide, C plus O2 एक ही मिल रहा है product, यहाँ पे water भी एक ही product मिल रहा है. So I can say A plus B gives me AB. So this is the burning of coal. First reaction is burning of coal. Second one is formation of water from hydrogen gas and oxygen gas. See, always I have written the chemical equations in the physical state. In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product, the reaction are called combination reactions. Right? And in some reactions, heat is released. देखो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था तो हम लोग आगे लिखते हैं प्लस हीट. Okay, so we also observe that the large amount of heat is evolved when there will be a formation of calcium hydroxide. This makes the reaction mixture warm, and the reactions, very important, please listen carefully, the reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. Reaction in which heat is released. तो ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी बना तभी हम लोग को जो बीकर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि नहीं उसका means heat is released along with the formation of product is called as exothermic reaction. Yes, correct. And whenever the heat is absorbed, रिलीज के अपोजिट वर्ड क्या है? एब्जॉर्ब्ड. Reaction in which heat is absorbed are called endothermic chemical reaction. Please note down. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन लिखो एंड एंडो का डेफिनेशन लिखो. पुट राइट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक्स.
Okay. So the combination reaction see here decomposition reaction occur होने के लिए we need to supply either heat, electric current or light. Cleared? अभी हम लोग देखेंगे, मैंने बोला जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए वी नीड टू सप्लाई सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस हिसाब से ही हम लोग के पास हम लोग को स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइसिस. देखो यहाँ पे इफ यू सी इन दिस फिगर, जहां पे मैंने एक बीकर यूज किया है and I have connected these electrodes, right, and this beaker is filled with the water. ऐसी तरह वाटर आप लोग को फिल करना है कि इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर इमर्स्ड हो जाए. Then we need to put some add dilute sulfuric acid to this water and you have to start the current, electric current. So when now here will be a presence of water, right? When a substance is decomposed, अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो गैस लिबरेट यहाँ पे होंगे ना, दे विल डिपॉजिटेड ओवर दिस निगेटिव इलेक्ट्रोड्स. निगेटिव नॉन मेटल आयन कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन. एंड पॉजिटिव मेटल कौन सा है? हाइड्रोजन, जो आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा इस तरफ एंड निगेटिव इस तरफ. सो डिकम्पोज्ड हो रहा है ना यहाँ पे मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड by passing electric current, the process is called electrolysis.
cleared what is electrolysis? If you have any doubt regarding this, just please ask me. This is one type of decomposition reaction by passing electric current. Everyone cleared with this? Animesh, Daksh, Aniket. This is one type of electrolysis with the help of passing the electric current. Next one is thermal decomposition. As I already said, when a substance is decomposition के लिए we need to supply the heat also. So when a substance is decomposed just on heating, very important, on heating, okay. तो देखो calcium carbonate, decomposition of calcium carbonate, sorry, decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating. So we need to supply the heat. So see here. So suppose if we write it triangle over here, it is also correct. On heating in an important decomposition reaction used for the various industries. Calcium oxide is called as lime or quick lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. Again, I'm explaining decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. Okay. So just can you tell me what products you will get it in this? FeSO4, ferrous sulfate. If you heat this ferrous sulfate, what decomposition products you will get it? This is thermal decomposition again. Can anyone tell me the answer of it? Ferrous sulfate decomposition reaction. Animesh. Aniket. Grant, Daksh, Nancy, Homi, Krishna, Palak, Pratyush, Vardita, Varun, Sudarshan. Just can you guys please tell me the answer of it? All of you please give me the answer in the comment box. Aniket has given correct answer. Animesh, just try it again. We will get 3 products. I am giving you a hint. We will get here 3 products. Out of the 3, 2 are the gases. We will get the 3 products.
Yes, homie, correct. Animesh, try again. See, I have sent the answer. Ferric oxide, you will get ferric oxide Fe2O3. Ferric oxide is a solid, while SO2 and SO3, sulfur dioxide and sulfur trioxide, are gases. देखो, फर्स्ट टू तो मैंने बताया कि बाय यूजिंग हीट, बाय सप्लाइंग हीट, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट. By supplying heat is thermal decomposition. By supplying electric current is called electrolysis. Third is by supplying the light. That is called as photochemical decomposition. When a substance is decomposed in the presence of sunlight, it is called photochemical decomposition. See, take about 2 gram of silver chloride, that is silver bromide also, AgBr, in a china dish. Take about 2 gram of silver bromide. What is its color? It's gray. Place this china dish in a sunlight for some time and observe the color of silver bromide after some time. You will see white silver bromide turns gray in the sunlight. This is due to the decomposition of silver bromide into silver and bromine by light. Yes, ma'am. Even you can take an example of AgCl also, silver chloride. What I said, take about 2 gram of silver chloride in a china dish. What will be the color of silver chloride? It is white. But when I keep this china dish in a sunlight, then decomposition reaction takes place and the solution turns into the gray. This is because due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. So when even if you'll see the silver bromide वाला black and white photography में भी इसका use किया जाता है. So we have seen that the decomposition reactions required energy either in the form of light, heat or electricity for breaking down the reactants. So the reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. देखो ये तीनों कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज हो रही थी, डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है. So combination is exothermic reaction, decomposition is endothermic reaction. Very, very important two statement. Combination, whenever there will be heat is released, it is exothermic. Decomposition, heat is absorbed, it is called, yes, endothermic. These all are decomposition reactions because every reaction with the help of heat, with the help of electric current, with the help of sunlight, we are breaking the compound. You are getting more than one products from one reactant. So these are all types of decomposition reactions. Photochemical reactions, thermal reaction, and electrolysis. Just quickly go through with this for 5 minutes and then we will continue.
Okay, so now we need to discuss. अभी देखो हमारे दो टाइप्स हो गए, तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. सो बिफोर गोइंग फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जो कि देखो ये स्लाइड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी नीड टू सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज अ सीरीज इन विच द मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं. सो जस्ट इफ यू लुक एट दिस, देखो आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं, पोटेशियम इज प्लेस्ड एट द टॉप. So this is the reactivity series यहाँ पे, right? So potassium, sodium, calcium, magnesium, these are highly reactive metals. और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, these metals are less reactive. Copper, mercury, silver, gold. तो एसिड बेस सॉल्ट्स में मैंने आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का थोड़ा बहुत एसिड्स के रिएक्शंस में बताया था. एसिड से हाइड्रोजन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर या जिंक, ऐसे रिएक्शंस हम लोग ने देखे थे गाइस, रिमेंबर्ड? सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इट इज अ सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है ना ये. तो तुम पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम भी देखो, सोडियम को आप तुरंत रिएक्ट हो जाता है लेबोरेटरीज में. इसके लिए पता है, सोडियम पोटेशियम केप्ट इन द केरोसिन. गिव रीजन पूछते हैं, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम मेटल प्लेस्ड इन द केरोसिन. So cleared with this reactivity series? Now the question is, why sodium is kept in kerosene? Sodium is very reactive metal. It is kept in kerosene to prevent it from coming in contact with oxygen and moisture. If this happens, it will react with the moisture present. जो मॉइस्चर होता है ना, प्रेजेंट इन एयर, एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड ये जो रिएक्शंस है स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. तो देखो स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगी? लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. इसके लिए गिव रीजन पूछते हैं ये. ओके ओके, एक लास्ट रिएक्शन देखेंगे आज, देन वी विल स्टॉप. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक्टिविटी सीरीज जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया उसके ऊपर ही डिपेंड है. इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल displaces or removes another element less reactive. Very example, देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे यहाँ पे, तो जिंक देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है जिंक, जिंक यहाँ पे है, कॉपर इज प्लेस्ड हियर. तो जिंक कैन डिस्प्लेस एज कॉपर, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस एट जिंक. सो देखो यहाँ पे जिंक ने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यू विल, और इसकी जगह ले ली, यू विल गेट जिंक सल्फेट. सो अबाउ रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव कॉपर से, इसके लिए वो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर. सो कैन यू टेल मी, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, is this reaction possible or not? Saksham, Pratyush, Palak, Nancy, just tell me, is this reaction possible, copper plus zinc sulfate? Copper plus zinc sulfate is possible.
Saksham, Pratyush, Palak, Nancy. Is this reaction possible? Palak, Pratyush, Saksham. Palak, Pratyush, Saksham. Is this reaction possible? You are there, guys? Saksham, you there? Palak. Yes, copper is less reactive than zinc. Yes. Homie, how it will be react? Copper is less reactive, no? So how we will displace zinc? I asked you for this reaction. Copper plus zinc sulfate. I haven't asked for this, I asked for this. थोड़ा राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है गाइस. Okay, similarly silver nitrate, AgNO3. In the silver nitrate plus zinc, you will get, see, silver is more reactive than the zinc. No, zinc is more reactive, right? So zinc क्या करेगा? देखो ये चीज में भी zinc will displace this Ag and you will get zinc nitrate. Write down displacement reaction definition and these two examples quickly. If you have any question, just ask me. See, gold sulfate with copper. Gold is much less active than copper, so there will be negligible gold sulfate formed by substitution. So as per the reactivity series, gold is the lowest metal in the electrochemical series, so it will not react chemically with salt of any other metal. Potassium displaces sodium from NaOH. Animesh, what you will think?
Just tell me what you will think, whether it will react or not. Yes, potassium reacts with the sodium, obviously as per the reactivity series. I ask you, Aniket, according to you, whether it will react or not. I have just asked your opinion. Yes, as per the reactivity series, it will react. Clear now? Yes. Clear now? Any doubt in today's session? Okay. Can you just, Aniket, just can you explain what we have discussed in the today's class, beta? Aniket, just can you? सर Yes, yes, yes. Just please tell me. सर केमिकल रिएक्शन करा सर अपन ने, और आज सर केमिकल इक्वेशन, फिर अपन ने कंपोजिशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन, फिर उसके टाइप्स पढ़े, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फिर अपन ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। Okay, good. Clear with this? किसको कुछ डाउट है? ओके गाइस, सो देखो आप एनसीईआरटी में अभी मैंने बहुत मैग्नीशियम रिबिन, फिर ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे जो एक्टिविटीज बताए हुए एनसीईआरटी के बुक में भी है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए वो बुक में से भी। कुछ डाउट है तो यू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, okay guys, then see you in the next class. So we will just stop here. We will actually we will not start with the next topic right now, double displacement. It is one of the same only, but we will discuss in the next class. Okay guys, see you in the next class. Bye bye, take care, stay safe, stay at home. Saksham, you haven't replied on my question. Okay, bye bye, I'm just ending the session. See you guys in the next class. Bye bye.